if I'm wanting to bake a cake, it means I'm craving for a cake. And if I get a Zomato ad saying ki 60% off on cakes, I'm gonna buy it. We were talking about Sephora lipsticks. Right. And suddenly I started seeing ads on Insta out of nowhere because we were just discussing. Okay. तो दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर की और ये है ना is एक this ही टाइप happening? के डिवाइस के साथ होता है मोस्ट प्रॉब्ली. ओके, आई थिंक आपका पर्सनल टाइम Start हो आपको गया है. देना पड़ेगा. यस. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आप देख रहे हैं फर्स्ट एवर पॉडकास्ट ऑफ टॉपवर्सिटी शो. इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बात करने वाले बहुत सारे एनालिस्ट के साथ, जहाँ पे हम उनके से बात करेंगे कि वो डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक एनालिस्ट जॉब में, उन्होंने एनालिस्ट बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, इसके बारे में हम इस सीरीज में बात करने वाले हैं. फिलहाल हमारे साथ हमारी जो पहली गेस्ट है उनका नाम है भाव्या उपाध्याय और वो लास्ट 6 ईयर से मार्केटिंग में काम कर रही है. मैं अगर इस पर्सन को लेके आऊँ जो लास्ट 6 ईयर से मार्केटिंग में काम कर रहा है, और एक मार्केटिंग एनालिस्ट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता सकता है, बट मार्केटिंग एनालिस्ट को हायर करने वाले बंदे के साथ अगर मैं एक पॉडकास्ट करूँ तो आपको क्या कुछ नहीं मिल सकता. तो हम जानेंगे कि एक मार्केटिंग एनालिस्ट को हायर करने के पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हायर करने के बाद उनमें क्या क्या स्किल्स जो है उनको यूटिलाइज किया जाता है, और अगर आप भी एक मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहते हो या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आप में कौन से स्किल्स होने चाहिए. सो ये जो पॉडकास्ट होने वाला है डेफिनेटली बोरिंग नहीं होने वाला है. इसमें बहुत फन एलिमेंट्स है, रैपिड फायर राउंड भी हमने इसमें डाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी. मुझे तो पॉडकास्ट करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया है. आई होप आप बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय करोगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को. हेलो भाव्या मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड बट डोंट कॉल मी मैम. क्यों? मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ तुमसे एक दो Okay. साल छोटी ही हूँ बस. छोटी हो? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने टाइम दिया, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉडकास्ट. इससे पहले बहुत सारे पॉडकास्ट जो है कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि गेस्ट के पास टाइम नहीं है, लॉट्स ऑफ थिंग्स. तो थैंक यू. यू फाउंड अ गेस्ट जिसके पास टाइम ही टाइम है. ऐसा नहीं है. सो टाइम बहुत लोगों के पास है, बट ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता है जिसके पास नॉलेज भी है और टाइम भी है. So flattered then. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. दैट इज, डोंट वरी, ये केबीसी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल. I know you're not paying me, so chill. ओके, ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. क्योंकि जो मार्केटिंग एनालिस्ट एक रोल है, मैं भी मार्केटिंग एनालिस्ट हूँ, तो एक मार्केटिंग एनालिस्ट का जो रोल होता है उसमें सबसे ज़्यादा अगर उसको काम करना पड़ता है दैट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ न्यू टर्म बहुत लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के पर्सन है जो मार्केटिंग में नहीं डेफिनेटली, या फिर सोलोप्रेनर्स है उनके साथ बात की तो उनको नहीं पता है कि जो एड चलाते हैं उसको ही परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं. तो कैन यू लाइक जस्ट एलॉबरेट व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग? Yeah. So performance marketing is also a marketing effort, but it involves a lot of your budget. Okay. So any marketing effort or any marketing activity where you are putting in money and you're expecting a return out of it can be coined as can be called as a performance marketing. Okay. Because you are focused on the results it is going to generate. Okay. Okay. So let's say you're putting in money to run Google ads or Facebook ads or any platform you're putting effort and also money and you want something in return. So that activity can be called as a performance marketing. Can you consider influencer marketing into performance marketing? Yeah, that is also That is performance also performance heavy. marketing. Yeah, because you're not paying a channel or a media platform, but you are paying a person. Okay. And from that person's reach you're going to get leads. Okay. So that is also a type of performance marketing. ओके, सो बहुत मतलब मिसकंसेप्शन है मार्केट में दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग मीन्स एड्स ओनली. ये बहुत ज़्यादा एक मिसकंसेप्शन है. तो दैट मीन्स अगर हम कहीं भी पैसा डालते हैं और वहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ लीड्स आए, कन्वर्जन आए, तो हम उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोल देंगे. Not necessarily, like you Okay. said कि
there is a misconception that जहाँ पे भी ad run कर रहे हैं तो that is called performance marketing. No, so your effort should be, you know, in that direction. You can spend money to drive traffic, you can spend money to drive to generate awareness, but performance marketing is when you are generating leads, when you are doing this activity through money, or you're putting in budget to generate leads. So that is performance marketing. There are different forms of marketing. Okay. And ads also has a different ads are also of different types. But where you are highly focused on the performance or the return or ROAS, return on ad spent, so that is called performance marketing. Okay. So basically, you have worked with HCL, Yes. TVS, and Yes. right now you are working with InMobi. Correct. All are B2B? Yes. Okay. So can you like explain what is B2B versus B2C versus D2C? Yeah. Because I think it is very important, because the type of company is totally means the work of analyst is totally depend upon the funnel, and funnel is totally depend upon the company's business, right? Whether it is B2B or B2C. So just elaborate. So, okay, I'll start with the D2C question first. So D2C is a ecosystem where the organization's products directly reach to the customer. Okay. Let's say Boat is the best example to pick because they directly cater to their customer, and that involves product to customer. So that is the only journey. So that is D2C. With what B2C is, जहाँ पे you are selling goods but there is a channel involved. So it can be through wholesalers or retailers, and then it is going to the customer. तो मतलब there are stages between the business and the consumer. So that is going to be B2C. How to differentiate, मतलब इसको differentiate कैसे करेंगे B2C को और D2C को? D2C में जो product है it reaches to the customer directly via a digital channel. Okay, so जैसे कि मैंने बोट का example दिया, you see the product online, you buy it. So that is D2C. It can be B2C as well, when there are different channels involved. I mean different stakeholders involved in between. Like Amazon, Flipkart? Yeah. Okay. B2C can be called, जैसे we can Flipkart has a B2C model. Okay, तो Flipkart is selling different types of products. वो बोट भी sell कर रहा है. And Boat has an individual website also. So Boat individually selling their products from Boat's website is D2C. और अगर Boat is taking Flipkart's help to sell their products, that will be B2C. Okay. ठीक है. And now coming to B2B. So as the name suggests, business to business. Okay. जहाँ पे दो businesses involved हैं. Let's say I'll take an example of HCL. So HCL is a service-based company. They make softwares. They want to sell software to a startup who wants to streamline their payroll system. Okay. So HCL as a software, payroll software, they are selling it to a startup A to streamline their payroll system. So that is B2B. From one business to other business. Okay. So जितना मैं ओवरऑल समझा उसके अकॉर्डिंग बोट इज सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू कस्टमर डायरेक्टली हो सकता है D2C. उसके बाद में ये हो सकता है कि वाया वो सेल कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो हो गया वो B2C. और B2B मीन्स हो सकता है कि HCL किसी को सॉफ्टवेयर सप्लाई कर सकता है क्योंकि उन कंपनी को प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकता है. दैट इज B2C. दैट इज B2B. राइट. सॉरी. सो ये जो है आई थिंक ये फनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहता है या फिर मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको पहले फनल समझना पड़ता है, कस्टमर को समझना पड़ता है, फिर उनके ऑडियंस को समझना पड़ता है. उसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग दैट इज एड्स एंड जितने भी हम जहाँ पे भी पैसे डाल के लीड्स जनरेट करते हैं वो बहुत क्लियर हो जाएगा. अब इसमें एक एनालिस्ट का रोल कैसे हो सकता है एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पीछे या फिर एक मार्केटिंग टीम के पीछे, कि एनालिस्ट की कितनी ज़रूरत है और किस टाइप का डेटा वो एनालाइज करते हैं? Okay, so
marketing में analysis is very important. Okay. You need to understand what your competition is doing, how is the market, and whatever they are doing is working for them or not. And if it's working, how much is it working, and if it's not working, what we can do to make it work. Okay. So there comes a role for Analyst. Yeah. So he needs to analyze the market, he needs to analyze the numbers as well कि सबसे पहले तो if you are doing a marketing activity or you are putting in a marketing effort, you need to understand what is your audience size. You cannot have an open targeting for everything, for your business or for your service. Let's say today I am selling chicken curry kurta, so I need to understand कि मेरा अब तो वेजिटेरियन हो. chicken curry kurta, What is this? that's a type of embroidery. Okay, I thought it's a chicken. No. Okay, I thought it's a dish. No, so that's a type of embroidery. That's an Indian embroidery. Mostly done on clothes. So earlier it was done for women clothing. Okay. But there has been an expansion और अब वो हर cohort को cater करते हैं. ठीक है. तो अब इसके लिए भी I'll have to analyze कि मेरा market size क्या होने वाला है. And also I would like to mention कि chicken curry embroidery is one of the costliest. So not everyone can do buy it. Okay. And it involves a huge capital. So वो सब keeping all those things aside, talking about the analyst thing. तो the analyst must understand कि वो किसको टारगेट कर रहा है. मैंने उसको बोल दिया कि आई वॉन्ट टू सेल चिकन कारी कुर्ताज एंड इट्स ऑन मलमल कॉटन फैब्रिक. तो यू विल हैव टू कम टू मी with the audience, with the target audience, and you let me know what cities, what age group, and these can what demographic I can target. So he should have that understanding ki okay, kurta is only going to be worn by women, so women is going to be my target audience. Now what age group can I target? ओके. सो ये डेमोग्राफी, सिटी, उसके बाद में जितने भी फैक्टर्स हैं उस पर तो हम आएंगे. बट माय क्वेश्चन इज, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ सेल करना है, किंडर जॉय वो सेल करना है, तो उसके लिए मैं किस टाइप के ऑडियंस को जो है टारगेट करूँगा, या फिर आपका जो एनालिस्ट है वो किस टाइप के ऑडियंस के लिए सर्च करेगा, यानी कि कीवर्ड्स हो सकता है या डेमोग्राफी हो सकता है. किंडर जॉय का ऑडियंस जो है इट इज़ गोइंग टू बी किड्स ओनली, बट किड्स आर नॉट ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म और सर्च प्लेटफॉर्म. तो यू विल हैव टू टारगेट देयर पेरेंट्स. ओके. ठीक है. तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि किस एज ग्रुप के लोगों के बच्चे जनरली हो जाते हैं या बच्चे होंगे या किस एज में होंगे. दैट इज अगेन एनालिसिस पार्ट. या दैट इज अगेन एनालिसिस. you'll have to analyze कि you cannot target an audience which is between 18 to 23 because these days people don't get married that early. ठीक है. You cannot again target people between 25 to 28 क्योंकि if they have children also like they will be like 1 or 2 year old. Right. तो you'll have to deep dive into that. समझना पड़ेगा कि कितने एज पे लोगों की इंडिया में शादियां हो जाती हैं. तो वो डेटा भी यू विल हैव टू गो थ्रू. या अनदर क्वेश्चन इज, आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है एक टाइप का, क्योंकि आप डायरेक्ट इसमें कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते हो. करेक्ट. राइट. उसमें आपके जो डिसीजन मेकर है उनको आपको टारगेट करना है. और उसके थ्रू आपको कस्टमर तक जाना है, इन शॉर्ट. राइट. डेफिनेटली वो जो डिसीजन मेकर है वही उनको खरीद के देंगे, बट आपको टारगेट तो उनको ही करना है. उनके हिसाब से आपको करना है. तो इसमें हम डेटा कहाँ से ले सकते हैं, मतलब ऐसे कोई गूगल खुद से प्रोवाइड करता है ऐसी चीज़ें, या फिर हमें जेनेरिक सर्च खुद से जाके सर्च करके, जैसे अगर मेरा टारगेट ऑडियंस इंडिया का है तो इंडिया में मैं सर्च करूँगा कि जनरली शादियाँ कब हो जाते हैं, बच्चे कब हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं डेटा और ये निकालता हूँ. करेक्ट. यू विल फाइंड एवरी डेटा ऑन गूगल. ओके. तो अगेन यू विल हैव टू एनालाइज, यू विल हैव टू रीड, you'll have to explore. Research in short. So there's a term called marketing intelligence. Okay. So where you involve your intelligence to do stuffs related to marketing, be it research, be it exploration, be it finding topics on which you can be
पुटिंग योर मार्केटिंग एफर्ट्स इन, Correct. जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख रहे हो उन टॉपिक्स पे, आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने रिसर्च से कि मैं इन चीज़ों पे शायद, अगर लेट्स से आई एम अ ब्लॉगर, तो अगर मेरा कुछ नीश नहीं है, आई एम राइटिंग ऑन जेनरिक टॉपिक्स, तो उस पर भी मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में व्हाट पीपल आर राइटिंग एंड व्हाट पीपल आर लविंग. सो दैट is going to take a lot of research from my end also. I'll have to invest time Right. in researching, in reading, and that's how I'll be able to determine कि मैं इन topics पे बात कर सकती हूँ. These topics are going to get engagement. ओके, आई थिंक एड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कीवर्ड्स. Correct. एंड Everything कीवर्ड्स boils में down to the दो तीन keyword चीज़ें level. रहती है. दैट इज़ नंबर वन इज़ आपका वॉल्यूम, Hmm. नंबर सेकंड इज़ कंपटीशन. कोई और चीज़ रहती है जिसको हम देखते हैं, या No, दो ही चीज़ें definitely. सबसे Competition इंपॉर्टेंट है? can be called keyword difficulty. Like how difficult is that keyword to rank, or Okay. how. So what is the difference between competition and keyword Again, difficulty? It's same. It's same. Like a keyword which is more difficult, it means it has high competition. Yeah, right. Right. It can have high search volume also, but it is very like there are a lot of competitors who are bidding on it. Okay. So mainly there are two terms. One is keyword difficulty and keyword volume. Correct. Right. Correct. Can you explain keyword volume? Yeah. So Because I think जब भी मैं मेरे सीनियर को जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हैंडल करते हैं उनको जब भी कोई कीवर्ड देता हूँ तो वो दोनों चीज़ पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड है कि, और तीसरी चीज़ इज बिड, जो हम गूगल कीवर्ड प्लानर से उठाते that comes to That- that comes that into co- play when you are doing एक्चुअल ads. हाँ एक्चुअल एड्स. Ads. सो या दैट्स द क्वेश्चन ओनली कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बीच. Okay, so I'll try to simplify it as much as I can. Let's say I don't know what is a keyword. मुझे नहीं पता है कि keyword क्या है, क्योंकि keyword तो उनको पता होगा जो marketer हैं. या राइट. मुझे तो ये पता है कि मेरी एक सर्च क्वेरी है. मेरी जो सर्च क्वेरी है एक यूज़र के लिए, वो एक मार्केटर के लिए कीवर्ड है. या ठीक है. तो जब हम गूगल पे कोई सर्च क्वेरी लेके जाते हैं एंड वी सर्च अबाउट इट, वी सी रिजल्ट्स, वी सी एड रिजल्ट्स, देन वी सी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स. So by default, Google has 6 ad results, 3 on the top, 3 in the bottom, and the rest, like in between, whatever search results you get are the organic results. Right. After the results end, you see, There are phrases. yeah, there are phrases. New phrases. Yeah, there are keyword ideas. Like people are searching for this, right? So also when you type in a search query in the search bar, Yeah. just after it you would see a volume of it, Yeah, these many correct, searches. correct. Right. So Google has an algo, that's how it determines कि ये keyword का इतना volume है, and that also is dependent on other factors. Okay. One being how many people are searching for that. Other being कि एक ईयर में इसका कितना एवरेज है. Okay. So we always go by average monthly searches, right? So there are different tools which predict you the number of the volume of that particular Okay. keyword. So that's how you determine it. My query can be how to bake a cake. Okay. Okay, that is my query, but that can be a keyword for you. For Swiggy or Zomato? No. Maybe हो सकता है. Yes, anyone, Because- whoever is the advertiser. Right. ठीक Because है. उनका आई थिंक टारगेट ऑडियंस इस टाइप के लोग होंगे. करेक्ट. Okay. एंड इफ उनका टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे तो इफ आई एम वांटिंग टू बेक अ केक, इट मीन्स आई एम क्रेविंग फॉर अ केक, एंड इफ आई गेट अ जोमेटो एड सेइंग कि 60% ऑफ ऑन केक्स, आई एम गोना बाय इट. ओके, देयर इज वन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा. या मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होते हुए देखी है, सुना भी है कि मैं और मेरे कलीग बात कर रहे हैं किसी एक चीज़ के बारे में. यू कैन से क्रिकेट. तो अच्छा, क्रिकेट ज़्यादा जनरलाइज हो जाएगा, क्रिकेट को छोड़ देते. फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट HP लैपटॉप्स. ओके, और मैं डिस्कशन कर रहा हूँ और कुछ देर बाद मुझे ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड दिख रही है HP लैपटॉप्स. मैं सर्च नहीं कर रहा हूँ. तो स्पेशली ये मैंने जो है एक पर्टिकुलर डिवाइस के साथ देखा है, कुछ ब्रांड के डिवाइसेस. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भी डेटा लेता है, हमारे वॉइस नोट को पकड़ता है और उसके हिसाब से एड्स दिखाता है? आई एम स्टिल अनश्योर अबाउट इट. ओके. बिकॉज ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है, एंड बीइंग अ मार्केटर आई शुड हैव अ रिस्पॉन्स ऑफ इट, बट
I don't know what to say in this scenario because I haven't searched about it. Okay. मैंने उसके बारे में कुछ But सर्च आपने नहीं किया realize किया है but I कभी have होता है? realized कि I have started seeing those things. Let's say like lately in office we were talking about Sephora lipsticks. Right. And suddenly I started seeing ads on Insta out of nowhere because we were just discussing. Okay. तो दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो नीड टू एक्सप्लोर की और ये है ना एक ही टाइप के डिवाइस के साथ होता है मोस्ट प्रॉब्ली. जो ऑडियंस है वो डेफिनेटली कमेंट करके बताएगी किस डिवाइस के साथ होता है. करेक्ट. यस. और एक चीज़ है कि अगर हम सर्च करते हैं तो उस टाइप के एड्स हमें दिखाई देते हैं. वो तो एक जेनेरिक चीज़ है. इट्स लाइक तो वो तो गूगल और जो हाँ राइट. ओके. सो अगेन कम बैक टू अवर टेक्निकल पार्ट कि सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन को थोड़ा सा ब्रीफ में बता दोगे? या कंपटीशन अगेन कंपटीशन फॉर परफॉर्मेंस मार्केटर और जो एड्स रन कर रहा है उसके लिए. सो कंपटीशन इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ sides of it. The one who let me break this. अगर मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर एसईओ और एसईओ में मैं ब्लॉग लिखता हूँ या फिर एक वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो जहाँ पे हो सकता है मैं कीवर्ड्स सर्च प्लानर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे कंपटीशन हाई हो सकता है बट वो एड साइड हो सकता है. मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे वहाँ पे बिड ज़्यादा दिख रहा है और सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और मे भी कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो कंपटीशन को शायद मैं निगलेक्ट कर दूँ. बट एड जो चलाता है उसके लिए वो कंपटीशन बहुत मैटर करता है. राइट. तो मैं आपको एड्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ कि जो एड चलाने वाला है उसके लिए वो कंपटीशन जो है वो कितना मैटर करता है, स्पेशली ऑन बिड. बिड भी एक बार बता दो आप क्या होता है. हाँ, बिड क्या होता है कि कीवर्ड बिड. सो कीवर्ड बिड इज द अमाउंट. सो बिड इज बेसिकली द अमाउंट यू वांट टू पे फॉर दैट क्लिक, फॉर अ सिंगल क्लिक. ओके. ठीक है. सो वो कंपटीशन के साथ वैरी करेगा. एक कीवर्ड का कंपटीशन अगर ज़्यादा है, तो कंपटीशन इज व्हाट many people are bidding on that. Okay. So again bid comes into play. Bid मतलब पैसे लगाना. हाँ, बहुत सारे लोग पैसे लगाने को तैयार हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे. तो तुम्हारा बिड बढ़ जाएगा. तो क्या होता है कि मतलब जनरली भी जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है नॉर्मली भी, तो वो एरिया कॉस्टली हो जाता है. तो सेम हैपन्स विद द कीवर्ड. यहाँ पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है तो इट इज़ गोइंग टू बी द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू गो अप एंड हेंस द बिड, the amount you are willing to pay. That means अगर कोई एनालिस्ट कीवर्ड के लिए सर्च करता है तो उसको ऐसे कीवर्ड्स देखने हैं जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो, उसके बाद में कंपटीशन कम हो ताकि बीड भी कम हो जाए. इन शॉर्ट अनटिल एंड अनलेस कि उसको उस पर लगाना ही है तो वो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के लिए भी जाएगा. हाँ, इफ दैट पर्सन इज विलिंग टू पे कि हाँ हम इतना पे कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, फिर तो ठीक है. वरना द बेस्ट प्रैक्टिस इज ऑलवेज टू सर्च फॉर कीवर्ड्स विद लो बिड्स. ठीक है. क्योंकि ओवर टाइम व्हाट हैपेंस कि आपका बिड इंक्रीज भी होता है क्योंकि ट्रैफिक इज समथिंग विच इज डायनामिक. हर महीने चेंज हो रहा है तो बिड इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज एवरी मंथ. ओके. एनालिस्ट का या फिर एक परफॉर्मेंस मार्केटर का स्पेंड को लेके कितना मतलब उसको कॉन्शियस रहना पड़ता है? बिकॉज जितना भी मैंने देखा है कि अगर आप कुछ आवर्स के लिए अगर उससे आधार निकाल दोगे या फिर उसको ट्रैक नहीं करोगे तो फट भी सकता है. दैट मीन्स ज़्यादा स्पेंड भी हो सकता है. तो एनालिस्ट का कैसे क्या रहता है और उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं? सो ऑब्जेक्टिव ही है विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग की पैसे कम खर्चो, राइट, रिटर्न ज़्यादा हो. राइट. तो अगर आप पैसे इतने खर्च कर दे रहे हैं आपके रिटर्न से ही ज़्यादा, तो इट्स द एफर्ट्स आर वेस्टेड. तो एनालिस्ट को तो हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस टाइम पे, एंड अगेन यहाँ पे एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइम व्हाट टाइम ऑफ द डे इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू. ठीक है. व्हाट ऑडियंस सेगमेंट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू, व्हाट डेमोग्राफी इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू. ओपन टारगेटिंग आपने कर दी तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट इरेलेवेंट ट्रैफिक. राइट. तो जो आपने बोला कि फट जाता है, स्पेंड ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप अननेसेसरी लोगों मतलब टारगेट कर रहे हो. ओके. तो हाँ, ट्रैकिंग इज इम्पॉर्टेंट. यू हैव टू आइडेंटिफाई. आपने कैंपेन रन कर दिया, आपके पास एनफ डेटा है, तो आप उस डेटा को रीड करिए, एनालाइज करिए कि ये सेगमेंट मेरे लिए काम कर रहा है, ये ऑडियंस सेगमेंट मेरे लिए काम कर रहा है इस प्रोडक्ट के लिए. जैसे कि मैंने शूज़ के लिए बोला कि शूज़ तो मैन एंड वीमेन बोथ आर द टारगेट ऑडियंस. तो अब एज ग्रुप क्या मेरे लिए वर्क कर रहा है, क्या 18 to 23 वर्क कर रहा है या 18 to 65 जो ओपन टारगेट. ओके. अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपका एक कैंपेन चलता है, कैंपेन मतलब जिसमें आप ऐड चल रहे हो, राइट,
ऐड चला रहे हो तो उस पर आप कुछ पैसे लगाओगे, तो पैसा तो एक मतलब स्पेंड हो गया, एक आपका टर्म हो गया जो आपको एनालाइज करना पड़ता है। इसके बाद और कौन से टर्म है जो आप मॉनिटर करते हो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, स्पेशली इन मार्केटिंग? क्योंकि उसके बाद का फनल तो हम डेफिनेटली अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना खींच चुका है और वीडियो लंबा हो जाएगा। सो आप किन चीज़ों पे जो है फोकस करोगे कि आपका कैंपेन ट्रैकिंग आप कर सको कि इस पे जितना पैसा लगा है क्या उससे मुझे उतना ये आ रहा है, टारगेट ऑडियंस आ रहा है, मतलब जिन लोगों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ उसका कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है? तो उसके लिए तो देयर आर 2-3 metrics which are very very important to track. One is the spend again. Spend, whatever you're spending. okay. CTR, which is click. What is CTR? CTR is click through rate. Okay. Okay. तो जब आप एड शो करते हो तो देयर आर इम्प्रेशंस एंड देन देयर आर क्लिक्स. Okay. इम्प्रेशंस आर काउंटेड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड्स हैव बीन shown on the search engine. ओके, मतलब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई ऐड आती है तो मैं एक इम्प्रेशन हो गया. हाँ, तो वो एक एज एन इम्प्रेशन काउंट. Okay. अगर आपने उस एड पे क्लिक कर दिया ओके, तो वो हो गया आपका क्लिक हो गया. ओके. पर आपको एक बार दिखा, आपने क्लिक कर दिया तो CTR तो 100% हो गया है ना. तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है कि आप जितना इंप्रेशन दे रहे हो, मतलब जितने बार आपके ऐड शो हो रहे हैं, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपका ऐड उतने बार ही क्लिक हो. ओके, ठीक है. तो अगर उतने बार क्लिक होगा तो आपका CTR ज़्यादा रहेगा. CTR ज़्यादा होने का मतलब कि आप बहुत रेलेवेंट ऑडियंस को ही केटर कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि किसी ने तभी क्लिक किया है जब उसको लगा है कि ये मेरे लिए रेलेवेंट है. ओके. तो जो आपका स्पेंड है इट इज़ नॉट गोइंग टू गो अप, क्योंकि आपने जितना बिड किया, आपने 1 रुपी बिड किया और 1 रुपी में आपने क्लिक ले लिया तो आपका 100% CTR भी हो गया, 100% रेवेन्यू भी, मतलब रोआस भी हो गया. बट ये कभी होगा नहीं, राइट? इट्स आइडियल केस. इट्स एन आइडियल सिनेरियो. यस, मतलब एक पैरामीटर है आपका, इसके जितने पास होगे उतना आप अच्छा कर रहे हो. यस. तो एम यही होना चाहिए कि हमारा CTR हम कोशिश करें कि हायर साइड हो. ओके, ठीक है, द हायर द बेटर. या सो जितना मुझे समझ में आया है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेट्रिक है, अगर किसी एनालिस्ट को या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग पर्सन को अगर कुछ चीज़ें ट्रैक करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें स्पेंड, इम्प्रेशंस, CTR एंड क्लिक्स. ओके. अगर मैं CTR का फॉर्मूला डिस्कस करूँ, दैट इज क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस इनटू 100, राइट? ओके, गॉट इट. There are the other metrics again, but that also depends on the campaign objective. You also have to track your CPA, cost per acquisition, how much you are spending to acquire one customer. Okay, that is also important to track. Then you have to track your ROAS, रेवेन्यू ऑन एड स्पेंड. सो अब ये वैरी करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे. ओके, और इस पे भी डिपेंड करता है आपका फनल आपको कहाँ तक ट्रैक करना है, राइट? फनल पे. करेक्ट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने टाइप के ऐड होते हैं? मतलब अगर कोई एनालिस्ट जो कि मार्केटिंग एनालिस्ट बनना चाहता है, उसको एज अ मार्केटिंग टीम में काम करना है, तो किस टाइप के ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं? जैसे हम यहाँ पे आइडियली मैक्सिमम टाइम जो डिस्कशन करते हो गूगल एड्स को लेके आते हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. आप बताओगे वो किस टाइप के प्लेटफॉर्म है? क्योंकि उसके एनालिटिक्स नियर अबाउट सेम होते हैं, बट उनको पता रहना चाहिए कि कौन सा ऐड जो है कंपनीज काम करते हैं, बिकॉज उनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के साथ टैकल करना पड़ेगा. तो as you said, there are different ad platforms. So I'll categorize it into 3. Search ads, social ads, and then your display. Not 3, but it is going to be more than 3, but I'm going to simplify it. तो एक हो गया आपके search ads, the ads which you are seeing on search engines like Google, right, Bing. अच्छा, कोई सर्च करने के बाद जो पहले आपने कीवर्ड सर्च किया और आपके एड्स आए गूगल पे या बिंग पे, तो आपके सर्च एड्स हो गए. नंबर सेकंड, ठीक है. सोशल एड्स हो गए जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टा है. तो वहाँ पे आपको एड्स दिख रहे हैं. अब इंस्टा पे आपको स्टोरी में एड्स दिख रहे हैं, आपके फीड में ऐड दिख रहे हैं, आपके एक्सप्लोर में ऐड दिख रहे हैं. सिमिलरली हैपेंस विद फेसबुक. ओके, नंबर थर्ड इज डिस्प्ले एड्स. सो देयर आर सर्टेन डिस्प्ले प्लेसमेंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपको MSN के बारे में पता होगा, MSN.com, Microsoft-network.com, तो वहाँ पे यू सी बैनर एड्स. ओके, ठीक है. ओके, अब आगे आप YouTube पे भी यू सी एड्स, दोस आर वीडियो एड्स. बैनर भी रहते हैं, YouTube वीडियो भी रहते हैं, स्ट्रीम भी रहते हैं. ओके, दीज आर डिस्प्ले एड्स, राइट? या दिस कैन बी डिस्प्ले और YouTube. ओके, सो एंड देन कम्स नेटिव एड्स. Okay. So those ads which you see on native platforms like Outbrain है,
तबूला है, देयर आर सर्टेन पब्लिशर्स ऑल्सो, लाइक द हिंदू है तो दैट्स अ पब्लिशर. हिंदू पे भी आपको राइट हैंड साइड पे, टॉप पे, बॉटम पे, कहीं पे इन Ads फील्ड में दिख रहा आपको एड्स दिख जाते हैं. Okay. तो दोज आर द एग्जांपल ऑफ नेटिव एड्स. सो देयर आर सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सिंपल, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन पे ऐड चलती हैं. तो आपकी उसके सोशल मीडिया जो जितने भी एनालिटिक्स है उनके प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स है एड्स के, वो आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको डेटा जो है वो इंपोर्ट करना है और उस पर आपको एनालिसिस करना है. नंबर सेकंड, गूगल के बारे में बताया आपने, गूगल और यूट्यूब. डेफिनेटली यूट्यूब सोशल मीडिया में आता है बट उसके ऐड जो है आप गूगल से चला सकते हो इफ़ आई एम नॉट. ओके. उसके अलावा जो सोशल मीडिया तो हमने कवर कर लिए. सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाले सोशल मीडिया में भी हो सकता है यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, राइट? यस. इसके अलावा कोई है एक दो जो यूज़ होते हैं? हाँ, ट्विटर, सॉरी. है, ओके. स्नैपचैट है. ओके. सो स्नैपचैट पे भी होते हैं, पहले टिकटॉक पे भी एड्स आती थी आई थिंक, अभी तो इंडिया में बैन हो चुका है. हाँ, टिकटॉक पे भी एड्स आते हैं, वो Yeah. इंडिया में बैंड है. या बट Pinterest एंड Snapchat हैव द हाईएस्ट तो कन्वर्जन. एक अगर मोटा मोटा क्वेश्चन पूछूं तो जितने भी आपने पहले 3-4 चीज़ें बताई, स्पेंट, क्लिक्स, इम्प्रेशंस एंड CTR, तो ये सब प्लेटफॉर्म से नियर अबाउट सेम ही रहते हैं. हाँ, ये मैट्रिक्स मोर और लेस okay. आपको हर जगह ही ट्रैक करना है. या Because नहीं मतलब ट्रैक तो करना ही है डेफिनेटली, बट सेम रहते हैं सब प्लेटफॉर्म पे. मतलब आप ये 4 टर्म्स ब्रॉडली अगर समझ जाओ तो बस आपको प्लेटफॉर्म में जाके थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखेगा, बाकी ओवरऑल तो चीज़ें सेम ही है. Correct. ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्रैक करनी है इनिशियली, मतलब एक एनालिस्ट के लिए. डेफिनेटली अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो बंदा है यानी कि परफॉर्मेंस मार्केटर, उसका तो ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो हर एक चीज़ को देखेगा. बट जो पर्सन जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से, उसके लिए तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब ये आनी ही चाहिए, राइट? अब ये भी बता दीजिए कि अगर मुझे गूगल से फॉर एग्जांपल मेरे सीनियर ने कोई ऐड चलाई है, वहाँ से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मे बी मैनुअली हो सकता है और ऑटोमेशन है उस चीज़ के लिए. ओके. तो अगर मैनुअली बोलो तो मैनुअली तो मतलब हम देखें डैशबोर्ड, राइट, मतलब यूआई में गए, आपने देखा कितना. और एक चीज़ की आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट. एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या Right. फिर आपके पास ट्रैकिंग टूल्स भी हैं, या जैसे गूगल एनालिटिक्स है, फिर सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स भी हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं. Okay. एंड देन अगेन यू ऑटोमेटिक कोई टूल्स है जिसको हम एपीआई लगा के पावर बीआई पे एपीआई आपने कर दिया है, आपने ट्रैकिंग कर दी है पावर बीआई पे, सो Okay. फ्रॉम देयर आल्सो यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा. कैन वी कनेक्ट पावर बीआई टू एड्स प्लेटफॉर्म डायरेक्टली? No, you can do API integration, but you cannot do it directly, right? Yeah. So you cannot do it directly, but there's a API integration Okay. from where you can fetch the data from the ad platform to the Power BI. तो एपीआई के लिए पाइथन की ज़रूरत है या फिर कुछ टूल्स भी आते हैं? हो सकता है, मतलब आई डोंट नो. टूल्स भी हैं एंड पाइथन भी ओके. है, so दोनों यूज़ कर सकते हैं इन Yes, शॉर्ट, yes. आ जाता है उससे. ओके, गॉट इट. सो जैसे आपने बात किया अभी गूगल एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा है एक मार्केटिंग एनालिस्ट के. सो आप बता सकते हो व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स और कितना इंपॉर्टेंट है वो एक एनालिस्ट के लिए? तो जब भी यू आर रनिंग एड्स और यू आर डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन योर वेबसाइट और या फॉर योर वेबसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पे यूज़र का बिहेवियर क्या है. ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स हेल्प्स यू ट्रैक ऑल दैट बिहेवियर, कि क्या बिहेवियर था, कितने ऑडियंस आए, कितनों ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की और कितने चले गए. तो दैट हेल्प्स यू फॉर एनालिस्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो उनको हेल्प करेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, हो सकता है हमारी वेबसाइट का स्पीड इतना लो है कि लोग आ रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं. तो मतलब ना सिर्फ वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूरे मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई वो इतना मतलब पूछा जाता है. That's why it is. That's why for every role, for every marketing role, Google Analytics is very important. आपको पता होना चाहिए कि आपका यूजर का बिहेवियर क्या है आपके वेबसाइट पे. गॉट इट. उस पे ये भी पता चलता है कितने लोग आ रहे हैं. करेक्ट. ओके. कितनों ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की और कितने चले गए, और उसमें आपको ये पता चलता है कि कितने लोग किस पेज पे लैंड हुए हैं. ओके, मतलब ओवरऑल हमें पता चलता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब पता यूजर बिहेवियर जो है ना, यू कैन चेक फ्रॉम वन सिंगल प्लेटफॉर्म. That's Google Analytics. ओके, दैट्स व्हाई वो गूगल एनालिटिक्स यूज करते हैं, हाँ. कि उनको पता चले कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमारा It is कन्वर्जन. going to help them optimize their efforts, their marketing efforts. ओके ओके, गॉट इट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक
मार्केटिंग एनालिस्ट पर्सन जो अभी एस्पिरेंट है उसको बनना है अभी, ठीक है, तो उसको किस टाइप के टूल्स और कौन से टूल्स आने चाहिए ओवरऑल ब्रॉडली? ब्रॉडली विल नॉट गो उसको- इनटू डेप्थ हाँ। क्योंकि ये टूल्स इतने जेनेरिक है कि लोग सर्च करके उसको मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. तो देयर आर पेड टूल्स एंड देयर आर फ्री टूल्स. Okay. सबसे पहले तो उनको कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए. Okay. तो कीवर्ड रिसर्च के लिए देयर आर फ्री टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर. ओके And there are paid tools also like Moz, Okay. SEMrush, ओके Ahrefs. ओके So ये कुछ paid tools हैं. Spyfoo. ओके ये तो कीवर्ड रिसर्च के हो गए. Okay. अब वेबसाइट परफॉर्मेंस के लिए गूगल एनालिटिक्स इज द बेस्ट. Yes, यू कैन okay. गो फॉर. ओके. मैक्सिमम मुझे लगता है एक ही टूल है ऐसा जो हाँ. आपके वेबसाइट का ट्रैफिक मॉनिटर ओवरऑल करता है. ओके परफॉर्मेंस दैट पूरा मॉनिटर्स एंड लेट यू नो. ओके फिर if you want to do research for social, तो there is Sprout, ओके there is Hootsuite, ओके and there is Social Pilot, ओके many more like that. So कुछ तो subscription based हैं, some have 7-day free trial, so and others are paid. So depending on कि क्या आपका size of business है, you're Okay. gonna get the tool based on your requirement. ओके तो मोटा मोटी ये- बात करूँ तो गूगल प्लेटफॉर्म्स जो हमने पहले डिस्कस किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी आते हैं, उसके बाद में कीवर्ड प्लानर, Keyword planner. स्पेशली जो अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो इससे प्रैक्टिस कर सकता है गूगल कीवर्ड प्लानर से. हॉटसूट के बारे में बात किया जो कि बहुत Hootsuite. Hootsuite. Hootsuite, ओके yes. ओके That's a social media tool. ओके इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है गूगल एनालिटिक्स. गूगल आपने क्या बोला अभी, ट्रेंड, राइट? गूगल ट्रेंड्स. हाँ, Google ओके Trends. तो ये टूल्स है जो कि एकदम बेसिक मीन्स ये अगर सीख जाते हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में स्टैंड कर सकते हो बाकी लोगों की Correct. कंपैरिजन हाँ. में. ओके गॉट इट. सो आई थिंक टेक्निकल क्वेश्चन तो हो गए. एक बार अभी रैपिड फायर राउंड पे आ जाते हैं. Sure. ओके सो द रूल इज आपको जिस क्वेश्चन का आंसर करना है आप कर सकते हो, यस नो. कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको आंसर नहीं करने, आप बोल सकते हो नहीं करने. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर फर्स्ट सैलरी जब आप मार्केट में आई स्टूडेंट के बाद, मतलब कॉलेज के टाइम, कॉलेज के बाद? I was earning 19,000 पर मंथ. Yeah. या व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब? सेम Yeah, I was into this. परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Not performance. Yeah, you can say performance marketing. I used to do email marketing and social media marketing. So that used to आप be मार्केटिंग में थी, organic. मतलब Yeah. इन शॉर्ट मार्केटिंग. Marketing. Yeah. हाँ. नंबर सेकंड क्वेश्चन इज what you will prefer, a startup or MNC to work? Been into MNC for a very long time. This is my first stint at startup, which is at in Mobi. Okay. So I'm loving it. But it is too soon to say MNC or startup because I'm in the startup Okay. right now. But I have the best of both the worlds, so I don't know. I might pass this question. Okay. ठीक है, मैं आपको एक मतलब कंडीशन देता हूँ फर्स्ट कि आप इंडिया के नंबर 1 फाइनेंस स्टार्टअप में हो और No, that's a advertising agency. नहीं मैं आपको हाँ, जस्ट दे अच्छा, रहा you are giving me a हूँ. हाँ, scenario. Cool. जस्ट कंसिडर. ओके. नंबर सेकंड आपके पास एक ऑफर है गूगल की. Google. डेफिनेटली. Any day. नो सेकंड थॉट. No second thought. एक सेकंड के लिए Google मैंने any day. Yeah. सुना. ओके. वर्किंग इन नाइट और वर्किंग इन डे टाइम? Day. ओ, Working early mornings. आप इंजीनियर नहीं हो? मैं हूँ. ओके. But I prefer working. आप हॉस्टल में रहोगे अभी? Yes. I Where? have worked in night shifts also for a very long time. ओके. But That's why you hate working in night? yeah, that's why I hate working Okay, in okay, night. okay. I am very less productive in the night. I am highly efficient and productive in the morning. So early morning shifts I love. Like those are the best. Okay. Work from office or remote work? I have been working remotely for I worked remotely for 3.5 years. So work from office. Ah, you love work Yeah. from office? Yes, I do. Okay. I thought you have pet, so you will prefer work from home. Yeah, I have this separation anxiety from my pet whose name is Whiskey. But I try to. So I said working from office He's early. barking. Yeah, he's barking. So working from office early. So I try to go early and come early Okay. so that I'm able to balance both my lives. Okay. Nice. So, Bhavya, ma'am,
नहीं बोलना है, आई नो, बट द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर मैसेज टू एस्पिरेंट्स हु आर लाइक गोइंग टू बिकम मार्केटिंग एनालिस्ट इन फ्यू डेज, क्योंकि वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने इससे कुछ ना कुछ लिया होगा. सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? Just keep your eyes and ears open. Okay. Try to read as much as you can. Okay. And always be updated with the new trends and tools in the market. That's Okay. very, very important. That is going to give you an upper hand Okay. always. And always like go through the tools I mentioned. Tools, So, tools like tools like Google Analytics, Google Keyword Planner, Search Console, and I mentioned a few tools, this paid tools as well for social, which is Hootsuite, Social Pilot, SEMrush, which Okay. is not a Yeah, social yeah. media tool but analytics Okay. tool, Ahrefs, and Moz, etc. So that's very, very important. द अनदर क्वेश्चन इज कि अगर किसी को आपके साथ कांटेक्ट करना है या कुछ भी आपको क्वेरी पूछनी है रिगार्डिंग दिस, तो वो कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं? They can reach out to me on LinkedIn. ओके, सो मैं आपकी जो प्रोफाइल लिंक है वो Yeah, डिस्क्रिप्शन में डाल please do दूंगा. mention that. Yeah. ओके I'm always happy to help. ओके, नाइस, दैट्स नाइस. So before learning tools, they should be aware of Excel, ओके, and they should be efficient in data representation. ओके, तो क्योंकि एनालिस्ट को डेटा पे ही काम करना है, Right. तो उनको समझ आना चाहिए कि कौन सा डेटा कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओके, and Excel is very, very important for Okay. them. Besides that comes the ad platform tools and your analytics tools. So as I mentioned, analytics में Google Analytics for your ad performance and as well as your website performance. Then if you're looking for organic performance, Search Console, Google Search Console. The same tools are present for Bing search engine as well. Okay. And then social media tools Okay. like Hootsuite, Social Pilot, and keyword planner tools, which are again the paid side of it, which is SEMrush, and it is not only keyword planner but also analytics. So they give you insights about your website performance, your ad performance as well. So SEMrush is one. Then Ahrefs for keyword research, Moz. So these are a couple of tools they should be aware of, and again they need to be quite aware of what's happening in the market, about the trending topics, updates ओके, in the market, and also on the tools, what updates are coming, what new tools are launched, what new ad platforms are launched. So they should be well aware of all those okay. things as well. Apart from ads platform, do you use any visualization tools? Visualization as in? We can say Power BI or Tableau. Yes, we do. We use it here in Mobi. So we use Power BI to check how our accounts are performing. By Okay. accounts I mean, So Power BI and Yeah. Tableau is also important for analysts. that's very important. They Yeah. need to have a sense of understanding of how data is displayed there, Okay. and how they can read that data, and based on that data how they can optimize their campaigns and work towards the goal of their marketing effort. Okay. Yeah. Yep. Got it. Cool. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें सीखी है राइट फ्रॉम Glad. कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होता है, उसके बाद में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स क्या होते हैं, क्या ट्राई करनी चाहिए, एड प्लेटफॉर्म्स कितने होते हैं, उसमें एनालिटिक्स का क्या रोल होता है, सोशल मीडिया के एनालिटिक्स, उसके बाद में जो ऑटोमेशन टूल है या फिर जहाँ से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स, सेमरश, इस जैसे टूल्स, और जो आपने बताया विजुअलाइजेशन टूल और एक्सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेल एंड गूगल शीट, राइट, ऑलमोस्ट सेम बट डिफरेंट, क्योंकि गूगल शीट्स में जो फंक्शनलिटी है कुछ यूनिक वो एक्सेल पे नहीं मिलती, एक्सेल पे जो है वो गूगल शीट में, दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड विजुअलाइजेशन And टूल if दैट you know इज Excel, you will be able to work on sheets. on Google Sheets. So, yeah. Yep. And visualization tool, Yeah. Power like BI, Tableau. और एड्स प्लेटफॉर्म तो है ही जहाँ पे आपको ग्राफ्स और डेटा मिल रहा है. ओके, दैट्स इट For now. हाँ. सो जैसे आपने बोला रैपिड फायर राउंड में कि रात में आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन? Yeah, because I'm very tired all throughout the day with the work and also with the
exercises which my dog made me do. I'm a dog mom. Okay. I have a golden retriever. His name is Whiskey. Okay. And he is super active. Okay. वो इतना एक्टिव है कि अगर मैं घर से काम कर रही हूँ तो शायद मैं घर से काम कर ही ना पाऊँ. Okay. क्योंकि मैं okay, here he is. Okay. Whiskey, come बेटा, jump. Good boy, yes. Come here. Whiskey, high five. Okay. I think आपका पर्सनल टाइम Start हो आपको गया है. देना पड़ेगा. Yes. ओके देन भाव्या मैम आपने टाइम दिया और इतने इंसाइट्स शेयर किए और आई होप बहुत सारे लोग जो है उसमें से सीखेंगे और वो आपको क्वेरीज भी पूछेंगे. आई नो आपका डीएम भरने वाला है. Yeah, तो sure. थैंक यू. Cool. It was a fun session. I really enjoyed a lot, and hoping to have such more sessions with you. ओके. Yeah, it's a long way to go, Vishal. Thank you so much. थैंक यू. Thank you, Whiskey.